जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की कलेक्टिव अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए समभाव सद्भाव हो और सभी शिव की ऊर्जा से कनेक्टेड हों, शिव शक्ति की ऊर्जा से अलाइन हों, गुरु जी के आदेशों और उनके नियमों को ब्लाइंडली फेथ करके एंड ट्रस्ट करके, बिकॉज ट्रस्ट इज द फर्स्ट फैक्टर इन द स्पिरिचुअलिटी विच यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, एज बिकॉज कि आध्यात्मिकता में सबसे पहले विश्वास आप करेंगे तो आपके गुरु जी की लीलाएँ दिखेंगी, या आपके आसपास से आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से सेट होते 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 आपको अपने आसपास से सारे संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सोच से बिल्कुल डिटैचमेंट मिल जाएगी। गुरु महाराज जी बख्शेंगे और बख्शीश करेंगे कि कौन सा मैसेज आपके लिए, कौन सा मैसेज नहीं। इस चीज़ से वो बिल्कुल आपको डिटैच कर देंगे, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब होता है कि ईश्वर के साथ आप ध्यान में बैठे हैं जब, और उसके बाद आपका साक्षात्कार ईश्वर से हो रहा है। देखिए, मैं पहले भी ये चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये पहचानना बहुत आसान है कि कैसे ईश्वर हमसे बात करते हैं या हमें संकेत दे रहे हैं। बहुत सारे माध्यम हैं हमारे गुरु महाराज जी के, बिकॉज उन्होंने हमेशा एक ही बात सिग्नेचर रूप में दी है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, दैट मीन्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द वेज। किसी भी तरीके से गुरु महाराज जी ब्लेस कर सकते हैं, एज़ बिकॉज सबकी खोपड़ियाँ अलग हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे एक वीडियो दिखाया और वो ओल्ड संगत का ही था, तो गुरु जी ने यही वचन यूज़ करे हुए कि सबकी खोपड़ियाँ अलग है, खोपड़ियों के हिसाब से ही जो जो जैसे जैसे चलना चाहता है, तो मैं उसके लिए रास्ता उसी तरीके से आसान कर देता हूँ। और ये बात अपने आप में बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल इंक्लूडेड मी कि रास्ते, देखिए, ईश्वर तक पहुँचने के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप कर्म कांडों के हिसाब से पहुँचने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने शिव महापुराण गुरु महाराज जी ने सौभाग्य प्रदान किया हुआ पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ते 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 कितनी चीज़ें ऐसी गुरु महाराज जी ने मुझे रूबरू करवाई, जिसमें शिव के लिए ही जो प्रयासरत हैं, और समाधि को कोई समाधि लगा के बैठा है, कोई गृहस्थ साधु है, कोई डेली दिनचर्या में ही अपने आप को ध्यान के लिए इतना गुरुजी पे समर्पित करके बैठा हुआ है। और पुराण काल की बात की जाए तो जितने भी राक्षस हुए, जितने भी देवता हुए, जितने भी ऋषि महर्षि संत पुरुष हुए, जब इनके मन में वो भाव आए कि हमें महासदाशिव की प्राप्ति करनी है, या हमें महासदाशिव के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर उनकी प्राप्ति करनी है, तो जब उन्होंने इस प्रोसेस में अपने आप को डाला और तपस्याएं करनी स्टार्ट करी, भक्ति करनी स्टार्ट करी, तप करना स्टार्ट करा और योग करना स्टार्ट करा, तो जितना लिखा हुआ है, जितना मेरे को समझ आया है, दैट इज़ इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द संगत, वी संगत, कि हम चाहते ना, अगर गुरु महाराज जी ना हमारे जीवन में इस फिज़िकल फॉर्म में आके सब चीज़ें इतना सरल करके जाते, तो शिव को पाना आसान है ही नहीं, असंभव है। कोई विरला है जो शिव को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें कर्मकांड ही इतने हैं, और वर्षों तक, जन्मों तक भी लोग तपस्या कर रहे हैं। आज भी साधु देखिए, कैलाश की अपनी ऊर्जा इतनी हाई है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का समय, वहाँ का कालचक्र, वहाँ का जो एक फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, जो वहाँ की एक आभा है, मतलब वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो है वो। तो वहाँ जाके इसलिए बैठते हैं ताकि कोई विकार, दुनिया के विकार से ऊपर उठ के उनका ध्यान लग सके, ठीक है, एक ध्यान लगाने के लिए कि हमें ईश्वर की धुनी रमानी है। तो वहाँ पे कितने सालों के, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक नहीं, लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज़ आई हैव सीन। इट इज़ माय मतलब वेरी बड़ा सौभाग्य कि मुझे ये सब चीज़ें देखने को प्राप्ति हो पा रही है, और जो मेरे कहीं ना कहीं ज्ञान को प्राप्ति करने का एक अंदर का भूख रही भी है स्टार्टिंग से, बिकॉज मुझे ये दुनिया के रहस्य जानने का मुझे शुरू से ही ना बड़ा एक अंदर से चाव रहा है। मतलब क्या है कि क्या इतना पीछे जो रहस्य है, ये कैलाश और ये जो पर्वत बने हुए हैं, या ये प्रकृति में इतनी ऐसी चीज़ें स्थापित की गई हैं, और इनके कुछ पॉइंट्स होंगे, और ये कैलाश के अंदर की ऊर्जाएं, ठीक है, आसपास का वातावरण, मंदिर जो बने हुए थे प्राचीन, उनकी स्थापना से संबंधित, तो
और ऐसा सौभाग्य मिला कि जब गुरुजी से कनेक्शन डीप गुरुजी करवाते गए तो इन सब चीज़ों के जवाब ना वीडियोस के थ्रू मेरे सामने स्वतः ही आते चले गए। और मैं अब इस चीज़ से अचंभित नहीं होती, क्योंकि शुरू में तो मुझे बहुत लगता था कि मैं जो डिज़ायर में मेरे आ रहा है, जो मेरे जहन में आ रहा है, और जो प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे मतलब आइसोलेशन में मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन गुरुजी डीप करते चले जा रहे हैं ना, मेरी जो भूख उनके प्रति बढ़ती चली जा रही है ना, तो उसके सारे जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे वीडियोस के थ्रू या कहीं ऐसे पीस ऑफ आर्टिकल के रूप में हमेशा मेरे सामने आया है कि जो जिज्ञासाएँ थी गुरु महाराज जी ने हर प्रश्न का मेरा उत्तर दिया है। चाहे वो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, चाहे वो ब्रह्मांड ज्ञान से संबंधित है, चाहे वो धरती पर स्थापित किए गए केंद्र बिंदुओं जैसे कैलाश और कैलाश जैसे बहुत से हमारे माउंटेन रेंजेस है, या हमारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, उनकी महिमा, उनका इतिहास, मतलब गुरु महाराज जी ने ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो मेरे सामने कि किस रूप में क्यों स्थापित है, गर्भ में क्यों स्थापित है, लिंग रूप में क्यों स्थापित है, पाषाण रूप में क्यों स्थापित है, अर्ध क्यों बनी हुई है, ये पूर्णता को क्यों नहीं प्राप्त हुई, इसका क्या महत्व है, या इतने ऊंचे ऊंचे जाके इतने मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर पहुँचा भी नहीं जा सकता, वो किसने स्थापित करे। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब गुरु महाराज जी ने फूलों के घाटी का रहस्य, हेमकुंड कैसे बना, तो ये सब चीज़ों का पीछे का जो इतिहास है गुरु महाराज जी ने वन बाय वन मेरे सामने लाया। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जब आप ईश्वर अब अपने सारे दुनिया के भारों को कम करके, जो कि आपके हैं ही नहीं, ये देह तो खाली मलमूत्र का एक सोर्स है जिसमें हमारी जीवात्मा डाल के भेजी गई है, क्योंकि हम स्वयं भी ऊपर मलमूत्र के द्वार पे ही टंगे हुए थे और हमने ईश्वर से गंदगी में रह रह के अरदासें करी हैं, हमें एक मौका दिया जाए हमारे कर्मों को सुधारने का, तो हम नीचे जाए, मानव ज्योति में हमें डालिए, ताकि हम अपने कर्मों का भुगतान करके फिर से हम अपनी स्वच्छ लाइट में आ पाएँ, इस मलमूत्र के बड़े से द्वार से हम निकल पाएँ। करा क्या, यहाँ पर आए, पहला नियम था, देखो हर चीज़ एक नियम से बंधी हुई है। ये अगर पूरी ब्रह्मांड भी बना हुआ है ना, तो आप अगर इसे देखने जाएंगे ना, ईश्वर ने इसे बड़े परफेक्शन के साथ ना बड़ा परफेक्शनली इसको साधा हुआ है, अपने प्लैनेट अपनी जगह पे उनको आधार दिए हुए हैं जो इनविजिबल हैं। ठीक है, ये सृष्टि बनाई हुई है, ये पृथ्वी बनाई हुई है, इसका अपना नियम है, ये व्यवस्थित है, बिल्कुल बैलेंस्ड। अच्छा, प्रकृति बनाई हुई है बैलेंस्ड, कौन सा चीज़ कहाँ काम आने हैं, पौधे कहाँ काम आने हैं, मिट्टी कहाँ काम आनी है, हवा का क्या काम है, पानी का क्या काम है, सूर्य का क्या काम है, हर एक चीज़ को बड़ा ही ब्यूटीफुली मैनेज करके बैलेंस्ड रूप में प्रदान की गई है, और उसका व्यवस्था की गई है, उसकी सृष्टि करी गई है, उसका क्रिएशन किया गया है। तो बहुत चीज़ें, मतलब यही चीज़ें मेरे जिज्ञासा का हमेशा विषय रहा, और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए डिग करती रहती थी अपने आप को भी, या मैं प्रकृति में कभी घूमने के लिए निकलती थी पहले वॉक के लिए, तो मैं चीज़ों को देख के ना मैं समझने की कोशिश करती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम जब तक गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन नहीं दिए तो ये विषय मेरे अपने जिज्ञासा के विषय रहे, और कभी भी मैं निकलती थी तो मुझे प्रकृति से बड़ा प्रेम होता था। जैसे बारिश होती थी, फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो मेरे को लगता था, जो मैं करती थी, कि जब बारिश होती थी ना, सारे पत्ते नहाए लगते थे, तो मैं जाके ना यूँ बोलती थी, आज तो नहा लिए हो आप लोग, पत्तों पे हाथ लगा के, मैं आज स्वच्छ हो रखे हो, बिल्कुल प्यारे से सारी मिट्टी धुल गई आप लोगों के ऊपर से, और आप लोग बड़े स्वच्छ लग रहे हो। और ऐसे लगता था, फिर वो हिलने शुरू हो जाते थे, फिर वो जवाब देते थे बड़े खुशी से हाँ में। ठंडी हवा बहती थी तो अपने में से होके निकलती थी, तो जैसे कुछ संदेश सा दे के जा रही है कि मैं तुम्हें चूमती हुई जा रही हूँ और तुम्हें स्वच्छ करती हुई जा रही हूँ, तुम्हें ठंडक दे रही हूँ, तुम्हारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही हूँ। इस तरीके से ना मेरे अंदर के स्वयं के भाव शुरू से ऐसे ही रहे। तो वो गुरु महाराज जी के डाले हुए हैं, क्योंकि हम उन्हीं की लाइट है, हम उन्हीं की रोशनी है। बस भूल गए यहाँ आके ये जो काल चक्रा यहाँ बना हुआ है यहाँ पे कर्मों का, और उसके पैटर्न्स देखिए, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, और उसके बाद चीज़ों का प्रभाव बढ़ता चला गया। लोग नेगेटिविटी मतलब कि पदार्थों की तरफ भागते चले गए, और वो नेगेटिविटी को दिखा कि लोग तो मेरे झांसे में आ गए, तो उनको और अपना ट्रैप करके उन्होंने, तभी तो ऊर्जाएँ नेगेटिव ज़्यादा हो गई ना। लोग कितने मतलब ऐसे पोजेस्ड और ऑब्सेस्ड है ना। तो इन सब चीज़ों के चलते मुझे एक ही चीज़ समझ आई अब इस टाइम आफ्टर 2 years ऑफ द अवेकनिंग, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। देखिए, शिव जो है माया का दूसरा नाम है, और शिव की माया एक नहीं है, महाशिव की माया बहुत सारी है। इनके कई हजार गण हैं, जो ये भूत प्रेत आत्माएं और ये सब चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर देखिए एंटिटीज़ तो होती हैं ब्लैक, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसी जन्म में आए हैं तो तभी किसी ने कुछ किया होगा। अगर हम प्रायर जन्म में भी हमारे ऊपर
कुछ ऐसे कर्सेस होंगे, तो वो कर्सेस लेके अगर वो नहीं उस टाइम पे हमने आध्यात्मिकता से रिमूव करवाए होंगे ईश्वर से, तो अगले जन्म में आना बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ही लाजमी बात है, जो मुझे दिखाया गया, जो मुझे पता है, मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी महाकलयुग की भी हैं जो यहाँ पे लोग आजकल जेलस फैक्टर की वजह से पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफ़ी दिखाने, कि उन्हें ऐसे लगता है कि जो तंत्र मंत्र हमारे महासदा शिव ने बनाए हैं तो उन्हीं के बच्चों के ख़िलाफ़ वो यूज़ कर लेंगे जो इनके शरणागति हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर क्या होगा आपका कि जब डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा ना, अभी जो फिर बीच में आज से 1.5-2 महीने पहले मुझे रियलाइज़ कराया गुरु महाराज जी ने, देखिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ही करवाया जो करवाया है, और ये साथ साथ मुझे दिखाया जा रहा था क्यों हो रहा है, क्यों इस टाइम एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं, क्यों इस टाइम आपके मूड्स में इस तरीके से एनर्जीज हो रही हैं, या आपकी फ्रिक्वेंसीज ऐसी चल रही है, या आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हुई है या नहीं हुई। ये सब मेरे को गुरु महाराज जी ने दिखाया। मोड यूनिवर्सली था कि जिस सिंक्रोनिसिटी से यूनिवर्स बात करता है, वो आज का नहीं, आज से पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो नेचर के थ्रू बात करते थे, आज भी करते हैं नेचर के थ्रू, और आपको कहीं ना कहीं से ऐसे संकेत ज़रूर मिल जाते थे 5 एलिमेंट्स से, और पता चल जाता था कि उसकी डिकोडिंग हो जाती थी, आज भी हो जाती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन में फिर क्या होता है कि अभी तक तो जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता ना, आप गुरु महाराज जी से जब सिर्फ जुड़ने की आपकी यात्रा स्टार्ट होती है, तब तक तो ये होता है, देखिए गुरु महाराज जी के हाथों के नीचे कोई भी आ गया तो उन्होंने उसको संरक्षण देना ही देना है, शरणागति करना ही करना है, बट वो कर्मों के हिसाब से करते हैं, जैसे कर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप शरणागति हो गए और उसके बाद आपने बोला भी हमें गुरुजी ने अपने सानिध्य में ले लिया, और गुरुजी तो स्वयं कहते हैं कि यहाँ पे तो सब अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं में है, कोई अभी एडमिशन ही लेके बैठा है, किसी का एडमिशन आने के बाद भी नहीं हुआ है, कोई अभी नर्सरी में है, कोई केजी में है, और कोई तो जो डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए हैं। मुझे गुरु महाराज जी ने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि तेरा MBA हो गया। मुझे ये भाव गुरुजी ने अंदर से एकदम आवाज़ आई मुझे, तेरा MBA कंप्लीट हो गया, अब तेरा क्या है, इंटर्न चल रहा था, नाउ यू हैव डन योर इंटर्न, और अब तुमने जीवन के अंदर वो कार्य करने हैं जो मैंने तुझे सिखाए हैं, और उसके बाद उसी में ही तुझे महारत मैं हासिल कराता जाऊंगा। ये गुरु महाराज जी का जो मेरे अंदर से मुझे ध्यान में और भाव में आया। तो MBA का मतलब होता है गुरु महाराज जी की कि महाशिव की बड़ी पाठशाला। MBA होता है ना, मास्टर्स जिसमें हम कर लेते हैं, तो वो मास्टर्स है आपकी गुरु जी से जब डायरेक्ट कनेक्शन आप सेट कर लेते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर आपको ये YouTube के मैसेजेस, इंस्टा, FB इनके मैसेजेस क्या आप इसके वो नहीं हो जाते, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, मतलब आप हेल्पलेस नहीं होते या आप अपंग नहीं होते इन चीज़ों के ऊपर। वो फिर तब वो ऐसा होगा कि जैसे आप ध्यान में बैठे हैं गुरु महाराज जी के साथ, तो कुछ फ्लॉट करना शुरू कर देगा आपके सामने गुरुजी का मैसेज, या गुरुजी स्वयं आपके कानों में कुछ बोल जाएंगे, या कुछ ऐसी हवा चलेगी आपके भावों में, वो चीज़ ऐसी स्ट्रांगली आपको स्ट्राइक करेगी कि यू आर नॉट थिंकिंग डैट, बट येस गुरुजी साहब इज़ फीडिंग इनसाइड योर सोल एंड माइंड। सो वो आपको एनर्जी में आ गई, और उसके बाद अराउंड आपको वो एनर्जीज फील हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके साथ घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा दूसरी बात क्या है, फिर ऐसा नहीं है कि मैसेजेस हम छोड़ देंगे। मैसेजेस क्या है, बहुत सारे, देखिए इस टाइम बाज़ार गर्म है, लोगों ने इतना गुरुजी को लेके इतना पागलपन फैला रखा है ना। गुरुजी के देखिए, पहली बात तो गुरुजी के स्वरूप अपने आप में सब जीवंत स्वरूप है। पंडित, एस्ट्रोलॉजर और ये रेकी हीलर्स और ये सब तक सब क्या है, देख रहे हैं आजकल गुरुजी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, बढ़ता चला जा रहा है उनकी कृपा से ही। और वो क्या कर रहे हैं, स्वरूपों के ऊपर लंबे लंबे मैसेज, ये मेरा नंबर है, तेरे ऊपर ये विपदा आने वाली है, इससे पहले कि मैं तेरा विनाश कर दूँ, तू अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता। अरे जो गुरुजी से जुड़े हैं, अभी के भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। गुरुजी तो स्वयं बोलते हैं ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ना किसी पंडित के पास जाना है, ना किसी तांत्रिक के पास जाना है। अगर तुम इन सब के पास जाना है तो मेरे तो तुम हो ही नहीं, मेरे से विमुख। आज मैं अपनी कॉर्ड कट करता हूँ तुम्हारे से, तुम ये रुलो मरो जियो, मेरी जिम्मेवारी नहीं। ठीक है, फिर भी लोग वहाँ जाके मैं देख रही हूँ कि जय गुरुजी लिख कर आए हैं। मैं देखिए 2 बार हाथ जोड़ के वहाँ लिख के आई हूँ, गुरुजी के स्वरूपों का मिसयूज़ मत कीजिए। और गुरुजी ने किसी अहम वहम में नहीं डाला है। मैं बहुत अचंभित हूँ कि उसके बावजूद भी आप लोग आके यहाँ पे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जय गुरुजी लिख रहे हैं, इतना अंधविश्वास में। मतलब फिर तो आपने गुरु पे विश्वास ही नहीं करा। जब आपका भगवान आपको बोल रहा है कि कोई अहम में नहीं रहना, कोई वहम नहीं पालना, कोई नेगेटिविटी, गुरु जी तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, पॉजिटिव रहो, सिचुएशन कुछ भी हो। मेरे पास आए हो ना, तो मैं देखूंगा तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम सिर्फ पॉजिटिव रहो, चाहे कितना मर्जी भी इस टाइम तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हें लग रही हों कि ख़राब हो। सिर्फ तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ मैं, तुम्हारी परीक्षाएँ ले रहा हूँ। और जब स्वयं महासदाशिव तुम्हारी परीक्षाएँ ले रहे हो तो तुम्हें तो हंस के ये परीक्षाएँ देनी चाहिए।
ये परीक्षाएं हैं, ये परिवर्तन है तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा, ये दुख का कारण नहीं है, ये परेशानी नहीं है। और जिसने इस चीज़ पे विश्वास कर लिया वाक्य में, फिर उसे पूरा पक्का विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही घटित हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए मैं भी बहुत स्टेप्स से होकर गुजरी हूँ, बहुत लेवल से होकर गुजरी हूँ, जहाँ पे मेरे को भी कई बार डाउट्स आए थे। और अब 80 और 20 का रेशो भी रहा है विश्वास में। 80% रहा है, 20% फिर भी कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड मेरा चलने लग जाता था। और गुरुजी महाराज का फिर मैसेज आता था, आई एम बीनीथ एंड बियॉन्ड फ्रॉम ऑल द लॉजिकल थिंग्स। तुम मुझे किसी लॉजिक में नहीं मान सकते। फिर गुरु महाराज जी ने उसके एक्सपीरियंस दिलाने के लिए मेरे विचारों के साथ माया रची, मेरे व्यक्तित्व के साथ माया रची, मेरे अराउंड मेरी एनर्जीज़ के साथ माया रची, मेरी फ्रिक्वेंसीज़ के साथ माया रची, ऐसी कि मुझे अच्छे से छका दिया, अच्छे से सिखा दिया, सबक दे दिए, उसके बाद उससे बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो ऐसे ही चलती है गुरु महाराज जी की। और देख रही हूँ वहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसा लंगर प्रसाद तुम लोग चाहते हो अपने जीवन का अंत ना हो, तो यहाँ संपर्क करो, यहाँ लंगर करवाना होता है, लंगर में अपनी हाजिरी लगाओ, लंगर में पैसे भेजो। और गुरुजी ने पैसों का काम हमेशा मना करा है। गुरुजी ने ये बोला गरीबों की मदद करो, किसी कन्या का विवाह में उसमें योगदान दो, किसी बच्चे की पढ़ाई में योगदान दो, किसी के भूखे का पेट भरो, किसी को पैसे की कमी है उस वजह से उसका कोई काम ऐसा रुक रहा है कि वो नहीं रुकना चाहिए, उसकी मदद करो। ये संगत अगर लंगर प्रसाद तुमने करवाना भी है तो देखिए वो तो क्या होता है, लंगर प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं, घर में ही बनाओ। गुरुजी ने तो नहीं कहा तुम जगह जगह पंडाल लगा के मेरे नाम से तुम लंगर वितरित करो। वो ठीक है, अपनी एक मंशा है कि आप करवाना चाहते हो आप करो, बट उसके लिए लोगों से नहीं मांगा जाता। ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति है ना, जो इस भाव को रख के अगर लंगर प्रसाद का व्यवस्था करना भी चाहता है ना लोगों में भलाई के लिए कि चलो धूप है हम छबील बांट दें, या हम आज कड़ी चावल का भोग बांट दे, या आज हम पूड़ी आलू का भोग बांट दे, उसको कमी नहीं होने देगा ईश्वर, ये मेरी गारंटी है। गुरुजी इतनी बड़ी ताकत है ना, ब्रह्मांडों के स्वामी, जिसके भाव शुद्ध होंगे ना इस काम को करने के लिए, कि वाकई में ही गरीब जो हम लोग घरों में आनंद ले रहे हैं, बहुत शुक्राने महाराज जी के, पंखों में बैठे हैं, बिस्तरों पर बैठे हैं, गद्दों पर बैठे हैं, खाने को पूरा है, बाहर धूप में नहीं है, बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और जो बाहर चलो मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं, अपंग लोग हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। अब तुम अगर उनके लिए भाव आपका अगर मन में आया है ना और आप करोगे ना, गुरुजी ना आपकी स्वयं आपका कहीं भंडारा खाली नहीं होने देंगे। बांटते थक जाओगे, वो ख़त्म नहीं होना, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बेवकूफ़ियाँ लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। गुरुजी तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो निशब्द रहते हैं, वो तो सिर्फ देखते रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो तो फिर उसके बाद कर्मों के हिसाब की चक्की चलाते हैं बस। अच्छे से पता है मुझे इनका रेगुलेशन, बहुत अच्छे से, और बहुत प्यारा रेगुलेशन है। मैं कह रही दुनिया अगर वो एक ऐसा तो देखो, वो हमारे इतने बड़े इष्ट देव हैं, ठीक है, अगर इनको ही देना हो, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के ऊपर एग्जांपल ले लेती हूँ या मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, हम में से कोई भी इतना समर्थवान हो कि समुद्र की तरह पैसा हमारे पास हो, एक लोटा भी कितना भी निकाल लो वो कम ना हो, ठीक है, एक मैं बात कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ मैं। तो अगर आप इतने समर्थवान हो, आपको पता है कि आप हज़ारों लोगों को फीड कर सकते हो, आप हज़ारों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो ईज़िली, ठीक है, बट उसमें फिर एक फैक्टर ये भी होता है, आपका भाव तो साफ़ है, बट एक फैक्टर ये भी होता है कि उसमें कई चालबाज भी आ जाते हैं, कई लालची भी आ जाते हैं, कई ऐसे धोखा देने वाले भी आ जाते हैं कि भाई गरीब बन के चले जाओ या कुछ ऐसा दिखा दो और पैसा लूट लो, है ना, वो भी पॉइंट्स आते हैं दिमाग में। तो अगर फिर हमें भी एक नियम बनाना पड़ता है, फिर हमें नाप तोल करना पड़ता है, हमें देखभाल के देना पड़ता है, बहुत चीज़ें हमें भी दिमाग से चलानी पड़ती है, दैट इज़ ओके, बट हाँ बांटो। अब गुरु महाराज जी इतने बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी और फिर भी इतने पदार्थों के स्वामी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सरल जीवन जीते हैं, कुछ नहीं यूज़ करते, वो देते ही हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसे सोचने लग गए, आज मैं गुरुजी से यही बात कर रही थी सवेरे, मैंने कहा गुरु महाराज जी जो मेरे को समझ आते हो ना आप, वो मेरे को ये समझ आते हो, आपके पास ना अथाह भंडार है, अथाह, आप देने पे आओ ना, आप लोगों को माला माल कर दोगे, आपके ख़त्म नहीं होने भंडारे, और उनको ऐसा आशीर्वाद भी दे दोगे कि तू बांट जितना बांट सकता है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तेरा भंडारा कभी नहीं खाली होने दूंगा। ये भी इनकी एक ताकत है। अगर आप चाहो तो आप तो दुनिया के सारे लोगों को अमीर कर सकते हो, 2 मिनट का भी काम नहीं है, कोई गरीब होएगा ही नहीं, कोई अपंग होगा ही नहीं, ना उसके शरीर में विकार होगा, ना उसके पास पैसों की कमी होगी, ना उसका मानसिक संतुलन खराब होगा, ना उसका जीवन दुखी होगा। मैंने कहा अब ये मैं आपको बताती हूँ, मैं कहा गुरुजी मुझे बताने दीजिए जो मुझे समझ आया। मैं आज गुरुजी को अपनी खुद ही परिपरख करके बता रही थी। मैं कहा मुझे ये समझ आया आज तक के आपके लेसन्स के बाद कि
आप हर चीज़ एक नियम से बांधी है आपने। प्रकृति भी अगर आपने बनाई है ना, एक बड़ी परफेक्शन से बनाई है। अगर आपने धरती को बनाया है तो बड़े परफेक्शन से बनाया है। कोई भी प्लैनेट बनाया है बड़े परफेक्शन से बनाया है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अगर व्यवस्थित हो रखी है, नहीं अगर वो खुल जाए ना तो पता नहीं करोड़ों बार ध्वस्त हो जाए चीज़ें। वो बड़ी आधार पे आपने व्यवस्थित तरीके से हर नियम, हर चीज़ नियम पे है। अब आप क्या है, आप भावों के इतने प्यारे हो कि आप जरा सा कोई आपका भक्त रोता नहीं और आप भोले भंडारी और उसको उसके रोने को देख के आप उसको सहज करना शुरू कर देते हो। बट उसमें भी आपको कितना कंट्रोल रखते हो आप अपने ऊपर, जो देने की इतनी समर्थता रखता है और भाव से एकदम पिघल जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को इतना स्थिर करके रखता है कि ऐसे तो मैं हर एक को देने लग गया रोने की वजह से। उसके है तो भक्ति सारे हैं तो इन्हीं के बच्चे, अगर मैं हर किसी को ऐसे ही देने लग गया तो उसके बाद तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। फिर ना असुर काबू में रहेंगे, ना सुर काबू में रहेंगे, ना दुनिया काबू में रहेगी, ना जनता काबू में रहेगी, ना संगत काबू में रहेगी, ना लोग काबू में रहेंगे। सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैंने कहा आपको ना कितना सहन करना पड़ता होगा कि एक सच्चा भक्त और एक झूठा भक्त, एक ग्रीड से भरा हुआ और एक बिल्कुल शुद्ध भाव से आपके सामने रो रहा है, जिसको चाहिए कुछ नहीं बट वो रो रहा है। ठीक है, एक को सब कुछ चाहिए वो तब रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसुओं की तरह रो रहा है। ठीक है, आपको भी क्या करना पड़ता है, सच्चे भक्त की भी परीक्षा लेनी पड़ती है और आप उसे गिरने नहीं देते। आपको पता है इसके भाव अच्छे हैं, ये रोता है तो ये भावों में रोता है, ये मेरे से कुछ मांगने के लिए नहीं रोता। पर अब ये भाव से रोया है, मुझे इसकी कमियों का पता है, इसके जीवन में मैंने इसको भेजा है तो इसके कर्मों की वजह से क्या कमी है, तो वो कर्मों की मैं कमियाँ इसकी पूरी कर दूंगा। पर मैं एकदम दे दूंगा तो फिर मुझे सारी दुनिया का ही करना पड़ेगा, मुझे बुराई का भी करना पड़ेगा, मुझे अच्छाई का भी करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी है ना। तो मैंने कहा गुरुजी फिर आप तो बहुत सही करते हो और आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता होगा कि आप रोते किसी को देख नहीं सकते, किसी को टूटते आप देख नहीं सकते, ये आपकी कमजोरी है। और मैंने कहा आप क्या करते हो भाई, मैं तुझे ऐसे नहीं दे सकता, मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो क्या कर दूँ तेरे लिए, मैं अभी खड़ा कर दूँ सब कुछ, बट अगर मैं तेरे कर्मों के बिना कटवाए और तो तेरे रोने पे तुझे दे दूँगा, मुझे तो सबके साथ ही ऐसा करना पड़ेगा, मैं भी नियमों में बंधा हुआ, इसलिए मैंने अपने लिए भी नियम बनाए। वही फिर भाव हमें भी गुरु महाराज जी ने शुद्ध कराया। मैं कहा अब जो मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे ऐसा लगता है, पहले नहीं, पहले तो मैं बहुत टूटी बिखरी थी, अब मैं जो यहाँ पे खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी जो आपने सिखाया है, हर व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास सिर्फ ईश्वर पे करो। हाँ, अवेयर रहो, ठीक है। हम संबंध तो नहीं छोड़ सकते, हम समाज में जीना नहीं छोड़ सकते, हम वैराग तो नहीं लेके बैठ सकते, हम कैलाश पे तो नहीं जाके बैठ सकते। वी ऑल हैव फैमिलीज़, वी ऑल हैव किड्स, वी ऑल हैव आवर पार्टनर्स। तो हमें क्या करना है कि हमें भी अपने भावों पे ही नियंत्रण कराना है, और यही इमोशनल बैगेजेस आपने हमारे बर्डन डाउन करा के हमें हमारे वीक इमोशंस को आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया, हमारी ढाल बना दिया। तो नाउ द सीन इज़ कि आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि इफ़ वी आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ एनर्जी इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स इधर कमिंग विद द इंटेंशन ऑफ गुड और बैड, तो हमें अवेयर रहना है। हमें किसी के भाव में बह के उनको, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ दे के बैठ जाना है या उनके साथ लग जाना है, उनको अवेलेबिलिटी देनी शुरू कर देनी है, पैसा खुला देना शुरू कर देना है, या उनके साथ कहीं भी भागा दौड़ी करनी शुरू कर देनी है। हमें भी पहले देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को खंगालना पड़ेगा, बिना उसको तिरस्कृत करे, बिना उसको दुख पहुँचाए, बिना उसको ताने मारे, विनम्रता से हाथ जोड़कर अकेले में विचार करके भाई इसको किस तरीके से ऐसे सक्षम करूं, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, इसको कदर नहीं रहनी, तो कैसे तो ये चीज़ें गुरु महाराज जी ने अब अंदर डाली है कि हमें भी डील करना है, तो हमें भी हमारे गुरु महाराज जी के गुणों के साथ ही डील करना है। जैसे वो अपनी संगत को डील करते हैं, वैसे हमें भी आगे लोगों को डील करना है। ये सिखाया गुरु महाराज जी ने। करो, देखो ये तो करना ही है, पब्लिक सर्विस तो करनी ही करनी है कि हम सब एक ही आत्मा, एक दूसरे को ऊपर उठाना ही उठाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि महाकल युग में विकारी इतने हैं और वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर अराउंड अस, तो वो चीज़ की अवेयरनेस ही आपको डायरेक्ट कनेक्शन में गुरु महाराज जी सिखाते हैं, आपको माइंडफुलनेस देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको पावरफुल बनाते हैं, आपको इनकी पावर से अटैच करते हैं, अलाइन करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब स्वच्छ हो जाता है बिल्कुल इंसान ना, बिल्कुल स्वच्छ, मतलब जो गुरु महाराज जी के डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाता है ना, उसे बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती है। पहली बात तो मैं आज बाहर गई थी, बहुत बड़ा सत्संग हो गया मेरे साथ, बहुत बड़ा सत्संग। देखिए ये तो हो गई गुरु महाराज जी की बातें। मैं कितनी बारी सोचती हूँ कि आई विल स्टार्ट डायरेक्टली माई सत्संग, बट देखो हृदय में क्या है, वो कहते हैं ना, थिर घर बसो हर जन प्यारे, तुमरी कृपा काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे करतारे। ये गुरु जी का स्वयं, गुरु जी कहते हैं ये वाला जो ये जो शब्द वाणी है ना, गुरबाणी, गुरु ने बोली हुई है ये वाणी कि अपन बाहर मत ढूंढो मुझे,
मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। ये जो तुम्हारा घर है ना, घट घट बोलते हैं घर को, ये तुम्हारी जो आत्मा तुम्हारा घर है ना, मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसको स्वच्छ करो, अपने कर्मों को मुझसे कटवाओ, मुझे वहाँ पे स्थान दो। जिस दिन मैं तुम्हारे हृदय तुम्हारे घट में बैठ गया ना, उस दिन ना तो तुम्हारे को कोई हाथ लगा सकता है, ठीक है, ना तुम्हारे ऊपर कोई नज़रें उठा के दे सकता है बुरी, ना कोई काली शक्ति तुम्हें हाथ लगा सकती है, ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो मालिकाना हक मुझे मिल जाएगा। भाई एक मकान होता है, अगर आपको उसका मालिकाना हक मिल जाता है, आप अपने हिसाब से चलाते हैं ना उसे। ऐसे इस घट में जब ईश्वर आके बैठ जाते हैं ना, जब गुरु महाराज जी आके बैठ जाते हैं ना, फिर मालिकाना हक उनका हो जाता है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा यही है, मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी नहीं चल रही, क्योंकि वो बहुत ख़राब थी। मैं जब भी कुछ कराया तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ मिक्स था, तो वो मेरी ग्रोथ नहीं बन रही थी, सेल्फ ग्रोथ नहीं थी, या सेल्फ लव में नहीं थी, या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी। पर जब गुरु महाराज जी ने डायरेक्ट करेक्शन बनाने के लिए मुझे किसी तरीके से भी मैनेज कराना मुझे करवाया, तो वो मेरे घट में आके स्थापित हो गए। मेरा घट साफ़ करवाया उन्होंने, अंदर का मन का भांडा साफ़ करवाया कि मैं तो जगह तब लूँगा जब तू यहाँ से सारे विकार हटा देगी। वहाँ परसों गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि मैंने तेरे हृदय में पूर्ण रूप से स्थान ले लिया है, जा तू हुन गुरु दी ऐश देख। ये गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आया, और एक बार नहीं बहुत बार आया। अब 2-3 दिन से यही मैसेज आ रहा है। इट मीन्स कि गुरु महाराज जी वो, और मुझे भी महसूस हो रहा है अंदर से। तो गुरु जी कह रहे हैं भी अब मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ ना, तो मैं चला रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ बोल भी रही हूँ ना, यहाँ पे मैं सोच के कुछ बैठती हूँ, मैं नहीं बोलती, वो अंदर से गुरु जी की पावर्स अपने आप बोलना स्टार्ट कर देती है, वो गुरु जी स्वयं बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ उन्होंने कुछ ना कुछ संदेश किसी के लिए ऐसा पहुँचाना होता है। और ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी है कि आज से कल तक में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, वो गुरु जी के ब्लेसिंग के नंबर ही आते हैं, 17 7, या फिर जैसे ये आ जाता है गुरु जी का 11, या बहुत पार भी चले जाते हैं, हज़ारों में भी चले जाते हैं, 100 में भी तो वो गुरु महाराज जी का ना ब्लेसिंग आती है कि वो उसी संगत तक पहुंचती है जिसको ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। मैंने यूट्यूब के और चैनल्स भी देखे हैं, अरे गहरे नत्थु खैरे, मिनट नहीं लगता हज़ारों लाखों रुपए लाखों व्यूज़ होने में। वो मेरी होड़ नहीं है। मेरी होड़ क्या है कि गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे बोल दिया था कोई शेयरिंग नहीं करनी है ये यूट्यूब चैनल की। मेरे को सिर्फ तेरी तुझे अदायगी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है ना, मतलब लोग तुझे समझते नहीं है ना, जो मैं तेरे साथ इतना चमत्कार कर रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि ये पागल है, और संगति जो मेरी है वही नहीं तुझे सीरियस लेती। तो इसलिए मैंने तेरा ये चैनल स्टार्ट कराया था, मुझे अदायगी करनी है। वो तेरा सेवा पूरी हो गई, उसके बाद मैंने किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना है वो मेरे ऊपर है, उसके बाद तेरा कोई काम नहीं है। और वही भाव मेरे अंदर अब इतने पक्के हो चुके हैं कि मैं भी नहीं सोचती, मैं मुड़ के ही नहीं देखती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सवेरे डाला, शाम तक जाके खोल के देखा, भी चलो किसी के आ रखे होते हैं जय गुरु जी, तो बस मेरे को उनको ग्रीट करना होता है, तो मैं उसे ग्रीट करती हूँ। बस मैं इस काम के लिए आती हूँ यहाँ पर। बड़ी तसल्ली है कि मेरी बातें 2 तक पहुँचे, 5 तक पहुँचे, 9 तक पहुँचे, वो आगे भी बात करेंगे। इट मीन्स कि वो ब्लेसिंग आगे जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्राने आप सबके भी, गुरु महाराज जी के। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं अब अपने सत्संग पे आती हूँ, मैं तो बोलती चली जाऊँगी। तो गुरु महाराज जी जब इस घट में अपना स्थान ले चुके, मालिकाना हक उनका हो चुका है, तो अब जो भी करवाते हैं ना वो करवाते हैं। मैं बस इनके ना ध्यान में बहुत रहती हूँ, मेरा रोना निकलता रहता है इनके साथ बैठ के। ना तो अब दुख में रोना निकलता है, ना सुख में निकलता है, ना किसी चीज़ के लिए निकलता है, बस इनके प्रेम में मेरे आंसू निकल जाते हैं। इनको देखती हूँ, इनके स्वरूप की तरफ देखती हूँ, तो मुझे बड़े प्यारे से लगते हैं, मेरे 2-3 आंसू टपक जाएंगे। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया था, तू रोया ना कर, मैनू बहुत बुरा लगता है। बट मैं सच्ची में दुख में नहीं रोती हूँ गुरु महाराज जी। मेरे को अब पता नहीं क्या हो गया, आप अंदर बैठे हुए हो ना, वो स्वतः ही आपको देखते देखते, या मैं आपसे बात कर रही होंगी, या मैं आपको खाना खिला रही होती हूँ, तो पता नहीं क्या प्यार सा उमड़ता है, वो आंसू के रूप में बाहर आ जाता है, बस इतना सा, और कुछ नहीं है। मैं बहुत शांति में हूँ, मेरे को किसी की, मेरे गुरु मेरे हो गए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब मैं आती हूँ अपने बड़े ही अद्भुत सत्संग पे। बहुत बड़ा मिरेकलियस सत्संग हुआ मेरे साथ, और गुरु जी के सारे सत्संग अपने आप में बड़े मिरेकलियस हैं। तो ये गुरु महाराज जी ने जो मेरे हृदय में बैठ के बोलना था, मालिक ये हैं, बोल रहे हैं। अब आगे मैं जो इन्होंने मेरे साथ करा, वो मेरी वाणी पे बैठे अभी भी वही है, क्योंकि मुझे शब्द बोलने नहीं आते, मेरी समर्थता नहीं है, मुझे सेंटेंसेस नहीं बनाने आते। वो गुरु महाराज जी अपने आप ही, मैंने उनको बोला हुआ है, मैं समर्थवान नहीं हूँ, आप बैठ जाओ, जो आपने मेरे साथ करा है वो भाव मेरे हैं, बोलो आप। अब हम शुरू करते हैं। थोड़े टाइम से 3-4 महीने से गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था, इट्स बीन लॉन्ग, कि गुरु महाराज जी कह रहे थे तेरे पास ना बड़े मंदिर से मेरा स्वरूप आने वाला है, उसके साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। अब होता क्या है, स्वरूप तो मेरे पास आ रहे हैं, बट डायरेक्ट जो मंदिर से मिलते हैं ना, अंदर जो सोमवार को मिलते हैं, वो वाले नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास आए हुए हैं, दिल्ली से ही आए हुए हैं। एक तो है, एक तो 3-4-5 महीने पहले
राधिका आंटी ने मुझे ला के दिया था बड़ी जद्दोजहद करके, क्योंकि एक जने को एक ही मिलता है, तो उन्होंने अपना वाला मुझे दे दिया था। वो गुरुजी का स्वरूप है, 6x4 का है या कितने का है, वो भी गुरु महाराज जी का येलो चोले में मेरे पास आया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। और उसके बाद एक आया हुआ रेड कलर का, वो भी बड़े मंदिर से आया हुआ, जो सबसे पहला स्वरूप रहा। और उसके बाद शिवानी आंटी ने मुझे सारे दिए हैं जितने भी स्वरूप मेरे घर में हैं, और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं गुरुजी के, तो बहुत प्यारे। अब गुरु महाराज जी का मुझे ये मैसेज आता था कि मैं तेरे पास, मेरा स्वरूप बड़े मंदिर से डायरेक्ट आने वाला है और मेरी ब्लेसिंग उसमें मैं भेज, क्योंकि तू बड़े मंदिर आ नहीं पा रही, तेरा कुछ ना किसी वजह से बड़े मंदिर आना रह जाता है, बट मैंने तुझे घर में रह के ही अपने से इतना जोड़ लिया है कि तू बड़े मंदिर नहीं भी आएगी ना, तो तुझे ज़रूरत नहीं है बड़े मंदिर आने की। मैं तेरे घर में तेरे साथ ही बसा पड़ा हुआ हूँ, तेरे हृदय में मैंने स्थान ले लिया। और बच्चे तो बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ भाई मेरा मायका है, ऐसा नहीं होता है। मैं इनको ऐसे बड़े लाड में बोलती हूँ, मैं आऊँ ना, मेरा मायका है, तो हंसते हैं बड़े, कहते बोलती कैसे है तू। मैंने कहा तुम्हारा लाड ना दिखाऊँ, मैं कहा मेरा मायका है, वो आऊँगी मैं। तो कह रहे वो तो कोई नहीं, जब तू आ पाऊँगी तो आ जाइयो, बट मैं तेनों ये कह रहा भी तेरी आन दी लोड़ नहीं, तू मैनू पा लिया है। मैं कहा वो तो शुक्राने हैं आपके। तो अच्छा, अब उसके बाद फिर गुरुजी का मैसेज आ रहे थे, बहुत मतलब रेगुलर इंटरवल्स में आ रहे थे, कभी 10 दिन में, 15 दिन में, कि बड़े मंदिर से मेरे तेरे घर में स्वरूप आने वाला है, डायरेक्ट बड़े मंदिर से आने वाला है। अब क्या हुआ देखिए, कितना बड़ा ये बात है कि इतने सालों से मेरे हस्बैंड के साइड के, इनके मामा जी के बेटे के बेटे, इतना लंबा रिश्ता, ठीक है। उनका नाम उनका बेटा है, उनका नाम हंस भैया है, और उनकी वाइफ का नाम संतोष भाभी है। भाभी है मेरी संतोष। अब कितने टाइम से उनको जानती हूँ मैं, 25 साल मेरी शादी को होने वाले इस दिसंबर में, और बड़ी अच्छी हैं, वो भी बड़ी अच्छी हैं। वो जुड़ी हुई हैं गुरुद्वारे से, गुरु नानक साहिब से, और वो अमृत बहन जी को मानती हैं। वहीं पर प्रेम नगर में है गुरुद्वारा, अम्बी बहन जी का गुरुद्वारा है, वो है वहाँ पे, मतलब तो वो है गुरुद्वारे से, गुरुद्वारे की तरह संचालन में चलता है वो वहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब क्या हुआ कि इनकी बेटी की शादी थी थोड़े दिन पहले, तो ये कार्ड देने नहीं आ पाई, तो इन्होंने हमारे जेठ जी के घर में कार्ड दे दिया। तो जेठ जी का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे आया है, तो चले जाना, चौकी है, और अगले दिन शादी पे तो ज़्यादा गैदरिंग वो कर नहीं रहे, हर घर से एक ही बुला रखा है, बट चौकी है तो चौकी में सब चले जाना। अब मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर जाके खुश नहीं होते हैं, और तो मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, तूने जान चल जा। मैं कहा रात का टाइम है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहा मैं तो नहीं जा पाऊँगी, फिर बेटी है, मैं कहा यंग गर्ल है, अगर हम चले भी जाएंगे, मैं कहा पीछे उसे छोड़ कर जाने का कोई मतलब तो है नहीं, वो जाती नहीं। चलो आई गई हो गई बात। अब इतने दिन बाद ना, अच्छा थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया, तो शी आज की संतोष भाभी का कॉल आया था क्या। मैंने कहा शादी के लिए उस टाइम आया था। कह रही नहीं अभी हाल फिलहाल में आया। मैं कहा नहीं, कह रही मेरे को आया था तो पूछी थी, कोई भी नहीं आया। वो भी नहीं जा पाई क्योंकि उनके मदर इन लॉ का तबीयत बड़ा ख़राब है, तो वो नहीं घर में छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तो कह रही ऐसे ऐसे वो कह रहे थे भी कोई नहीं आया, कंचन भी नहीं आई, मेरा पूछ रही थी। तो कल संतोष भाभी का डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन ही आ गया। अब आप गुरुजी की लीला देखो, इतने सालों से मैं उनको जानती हूँ, और वो गई होंगी थोड़े 1-2 महीने पहले। उनकी जो सिस्टर है ना, जो मेरी संतोष भाभी है, उनकी जो सिस्टर है वो गुरुजी से बड़ी कनेक्टेड होंगी, मैं नहीं जानती उनको, वो गुरुजी से बड़ी कनेक्टेड है, तो उनके साथ ये बड़े मंदिर होकर आई होंगी, ठीक है। तो गुरुजी ने, मतलब ये शिवजी जी को तो जल शुरू से चढ़ाती हैं, शिवजी जी को मानती हैं, और गुरु नानक देव जी को मानती हैं, तो वही हमारे गुरु महाराज हैं। तो ये उनके साथ होकर आई होंगी। आप कुदरती बात ये देखिए, जब भी कोई भी बड़े मंदिर जाता है, हर किसी को एक ही स्वरूप मिलता है, किसको किसी भी फॉर्म में मिले एक ही स्वरूप मिलता है। अब इनका मेरे पास फ़ोन आता है, तो कल तो पहले तो इन्होंने मेरे से पूछा भी तुम आई नहीं। मैंने कहा भाभी देखिए ऐसे था, आई हैव अ यंग गर्ल, और वो जाती नहीं कहीं, और मैं हस्बैंड के साथ भी आती तो फिर वो पीछे अकेली रहती, रात की चौकी थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसे घर में छोड़ कर आती। मैं कहा सारे आते तो बात अलग थी। कह रही चल कोई बात नहीं, तबीयत ठीक है ना। मैं कहा हाँ गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने गुरुजी की बात करनी शुरू करी। मेरी भी आदत है, बस मेरे को तो कोई गुरुजी की इतनी सी भी भाप शुरू कर दे, मैं तो बस फिर पागल हो जाती हूँ। उन्होंने बात शुरू करी, फिर मैंने बात शुरू, उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे, मैंने अपने सत्संग शेयर करे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कंचन तुझे पता है गुरुजी ने ना 3 दिन से मेरे अंदर भाव डाला हुआ है, तेरे लिए ना एक स्वरूप और ब्रेसलेट है। मेरे तो गूज बम्प हो गए, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मेरे को ऐसे चिलिंग सी हो रही है, इतने गूज बम्प हुए मुझे। मैंने कहा भाभी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी के 2-3 महीने से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं डायरेक्ट ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ बड़े मंदिर से तेरे लिए, ब्लेसिंग्स के साथ। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्लेसिंग्स क्या थी मुझे अभी तक भी नहीं पता था। भाभी ने मुझको यही बताया खाली कि एक स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट। अब
कल उनका फ़ोन आया था, ठीक है। तो मैं मतलब वो भी बड़ी चिलिंग, मैं भी बड़ी चिलिंग, और मतलब इतने गूज़बम्प हो रहे थे हमारे दोनों के ही। काफ़ी देर बात होती रही, फिर गुरुजी की बात होती रही, मतलब सत्संग उन्होंने शेयर करे अपने भी, और बड़ी अच्छी हैं वो भी। उन्होंने बड़े कष्ट देखे अपने जीवन में, तो मतलब हमेशा उन्होंने गवर्नमेंट के जो अलॉट, उनको छोटा सा घर था एक, उसमें ही निकाला है, 2 लड़कियां 1 लड़का। तो सॉरी शोर आ रहा है बाहर से। तो कल ये सारी बातें हो गई, और उसके बाद उन्होंने बोला कि पता नहीं 3 दिन से मुझको भाव आ रहे हैं, तो 2 महीने से मेरे पास गुरु महाराज जी के, और आप उन्हें देखिए, उन्हें एक स्वरूप नहीं मिला, उन्हें कितने सारे तो पॉकेट स्वरूप मिले, कितने सारे लॉकेट स्वरूप मिले, बड़े भी छोटे भी, और कितने सारे ब्रेसलेट मिले एक ही संगत को। मतलब मैं उनको बोलती थकी, मैं कहा भाभी यू आर सो ब्लेस्ड एंड सो ब्लेस्ड, डीपली ब्लेस्ड। मतलब जो लोग हैं ना, उनको सिर्फ एक ही मिलता है, एक कह रही, वो मुझे पता है एक संगत को एक ही मिलता है, पता नहीं क्या गुरु महाराज जी के दिल में आई कि तुम लोगों तक पहुंचना था। 2 और संगत को भी मैंने दिया है। कह रही इतना भर के मुझे मिला ना, अकेली को इतना भर के मिला ना। पहले तो आप यही सबसे बड़ा सत्संग है कि गुरु महाराज जी ने आज से 2 महीने पहले ही मेरे लिए वो स्वरूप उनके पास उपलब्ध करवाया हुआ था, जो मैसेजेस मुझे आ रहे थे। और उसके बाद कल 6 तारीख थी, आज 7 मई, ठीक है, गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर 7। अब कल उनका ये आया, तो मैं ना खुशी से ऐसे झूम गई कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को डायरेक्ट ब्लेसिंग भेजी है बड़े मंदिर से, और इतनी सुंदर है। मैं उसकी पिक्चर ज़रूर लगाऊंगी, दर्शन कीजिए आप। वो कितनी आई अब देखो। मैं गई उनके घर में, मेरा मन ही बेचैन इतना हो रहा था, मैं रात निकाली, मैं सवेरे हुई, मैंने अपनी बेटी को बोला, और आज कुदरती मेरी बेटी की भी छुट्टी गुरु महाराज जी ने करवा दी कि भाई घर के में पीछे कोई देखने वाला हो। मैंने नाश्ता किया, मैं कहा तू बैठ, और मैं ना, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे को लेकर आना है गुरु महाराज जी को। मैं गाड़ी उठाई और मैं चल दी, और मैं पहुंच गई आधे घंटे के अंदर उधर, और उनसे मैंने वो स्वरूप ले लिए। इतने सुंदर स्वरूप। अब एक तो था पॉकेट स्वरूप, ठीक है, एक उसमें था ब्रेसलेट स्वरूप इतना सुंदर, और उसके पीछे भी एक इतना बड़ा सत्संग हुआ। अभी 1-1.5 महीने पहले मेरे पति के हाथ में जो गुरु महाराज जी का हमेशा एक नज़रिया होता है ना, छोटा इवल आई वाला, गुरु जी का ब्रेसलेट हमेशा पहनते थे, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, तो वो सारा टूट के बिखर गया। अब मैं सोच रही थी चलो मैं इसे दोबारा से अरेंज करूँगी, और इसे मैं दोबारा से धागे में डाल के बना दूँगी, बट गुरु महाराज जी ने उसे बनाने ही नहीं दिया मुझे। अब बनाती हूँ तब बनाती हूँ, वो मेरे दिमाग से स्किप करवाते रहे कि वो पहनना ही नहीं था, क्योंकि वो खंडित हो चुका। अब वो उनको हाथ खाली, पॉकेट स्वरूप तो है उनकी पॉकेट में, बट गुरुजी कहते हैं एक ब्रेसलेट स्वरूप जरूर पहन के रखा करो। अब वो ब्रेसलेट स्वरूप क्या हुआ, और वो ब्रेसलेट जैसे ब्लैक टर्माइन, वो बोलते हैं टॉरमाइन बोलते हैं उसमें, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बस वो कुछ होता है, वो पत्थर सा होता है, ब्लैक कलर के मोती है उसमें, ब्राइट वाले चमकीले से, और इतना सुंदर गुरु महाराज जी का स्वरूप उसमें लगा हुआ ना, और है भी वो फॉर मैन, इतना सुंदर है। अभी आप देखना ब्रेसलेट इतना सुंदर है। मेरे हस्बैंड आए लंच पे, तो इन्होंने मुझे देख लिया होगा जाते हुए, मैंने इनको बताया नहीं फ़ोन पे कि मैं जा रही हूँ। 1 घंटा लगा मेरा, तो मैं वहाँ से आई, और ये कह रहे कि वहाँ कहाँ से जा रही थी तू। मैं कहा मुझे पता नहीं, अंदर ही आभास हो ही रहा था, तो मुझे देख रहे हो कहीं से, और जहाँ से मैं निकल रही थी वहीं आभास हो रहा था मुझे कि ये है यहाँ पे, और वहीं पे इन्होंने मुझे देखा। तो कह रहे मैंने देख लिया था तुझे। मैं कहा तो आवाज़ मार लेते। कह रहे कोई नहीं, अब जा रही थी तो क्या आवाज़ मारता। तो वो आके कह रहे कहाँ जा रही थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे भाभी का फ़ोन आया था, बड़े मंदिर से ना स्वरूप आए हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारे लिए भी ब्रेसलेट आ गया, तुम्हारा ब्रेसलेट टूटा हुआ था ना। अच्छा, ये सबसे बड़ा सत्संग हुआ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के, उन्होंने रोका हुआ था मुझे कि हस्बैंड के ऊपर परेशानी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो अभी गुरुजी से जुड़े तो हुए हैं, बट पूर्ण रूप से डिवोटी नहीं है। अच्छा, मेरे बेटे का क्या है, स्कूल दूसरा चेंज हुआ है, और वहाँ पे क्या है, हाथ में ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने नहीं देते हैं। तो वो सरदारों का ही स्कूल है, सरदारों का ही स्कूल है, मतलब GRD है, गुरु रामदास जी। तो रामदास जी हमारे गुरु हैं, 10 गुरु में से एक गुरु रहे हैं, तो उनके नाम पे वो है। और वहाँ पे क्या है, हाथों में पहनने नहीं देते, कुछ ब्रेसलेट वगैरह उतरवा लेते हैं। तो मेरे बेटे ने बोला, मैंने कहा तू ब्रेसलेट क्यों नहीं पहन के जाता गुरुजी का। कह रहे वो स्कूल में अलाउड नहीं है। तो आई सेड ओके। अब मेरे मन में ये आई, मैंने कहा देख मेरे पास ना वो पड़ा तो है, मैं देखूंगी लॉकेट स्वरूप, तो मैं लाल धागे में डाल के और मैं तुझे पहना दूंगी। भाई अंदर से गुरुजी, तो वैसे तो गुरुजी हर टाइम तेरे साथ ही हैं, बट फिर भी एक जो कहते हैं ना गुरुजी एक स्वरूप पहन के रखो, तो मैं तुझे पहना दूंगी। अब देखो, जो अब और बड़ा सत्संग है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुरु महाराज जी ने मुझे सरप्राइज़ देना था, वो मुझे बताया नहीं था गुरु महाराज जी ने। पॉकेट स्वरूप का तो मुझे था कि स्वरूप में मिलेंगे, जो स्वरूप गुरु जी ने बोला है मैं तेरे पास आ रहा हूँ ब्लेसिंग के तौर पे, मेरा स्वरूप तेरे पास आएगा।
इतना सुंदर जो गुरुजी का एक वो कलर होता है ना, ग्रेइश ब्राइटिश ग्रे होता है, उसमें जो गुरु महाराज जी बैठे, मैं दिखाती हूँ, मैं वही लगाऊंगी आज। तो वो उन्होंने पूरा बैठे हुए हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, शांति से, शांति भरा स्वरूप है वो। और उसके साथ एक ब्रेसलेट स्वरूप, एक बड़ा लॉकेट स्वरूप और 2 छोटे लॉकेट स्वरूप। अरे मैं कह रही गुरुजी ने निहाल कर दिया, एक नहीं 5-5 ब्लेसिंग भेजी। मेरे को था सिर्फ कि जब जो भाभी ने मुझे बताया था एक पॉकेट स्वरूप और उसके साथ एक ब्रेसलेट स्वरूप, अब वो मेरे पति के लिए भेजा था क्योंकि वो खंडित हो चुका था, और जो गले का लॉकेट स्वरूप छोटा वो मेरे बेटे के लिए भी भेजा है। अच्छा, गुरु महाराज जी का मुझे अभी मैसेज आया थोड़े दिन पहले कि एक सत्संग, तेरे को मैं सत्संग में बुलाता नहीं हूँ क्योंकि तेरे को मैंने जो सिखाना है उस चीज़ के लिए मैं तुझे प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब तेरे को बाहर निकालूंगा तो तेरे को सत्संग भी बख्शूंगा। मैं तुझे घर में एकांकी सत्संग बख्शा हुआ है, तो उसमें खुश रह, मैं तेरे साथ ही हूँ, तूने मुझे जीत लिया। अब उसके बाद क्या, देखो मन तो फिर भी करता है ना जाने का। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया मेरे पास कि एक सत्संग का बुलावा तेरे पास आएगा, वहाँ पे तूने स्वरूप की सेवा करनी है। अब मैंने कहा मेरे पास स्वरूप ऐसे तो कोई पड़े नहीं हुए, तो मैं रखे नहीं हुए, तो मैं कौन सा स्वरूप दूंगी। अब देखो इसमें से जाएगा जो जाएगा। ये बड़े मंदिर का डायरेक्ट आए हुए स्वरूप हैं, मतलब मैं खुशी की सीमा नहीं आपको बता सकती। पहले तो गुरु महाराज जी के बहुत 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 शुक्राने, जितने शुक्राने करूँ मैं उतने कम हैं, जितने शुक्राने करूँ उतने कम हैं। जो कहते हैं अपने वचन पूरे करते हैं, समय इनका होता है निर्धारित, हम लोग विचलित हो जाते हैं। जब उन्होंने देखा है ना इसने विचलित होना बंद कर दिया, हर चीज़ के लिए ट्रिगर होना बंद कर दिया, जल्दबाजी बंद कर दी, और जब पेट में वो तितलियाँ उड़ती रहती एक्साइटमेंट की, वो इसने बंद कर दी, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो भी मेरे से नहीं हुआ, गुरबाणियाँ सुन सुन के ही विकार जाते रहे, मंत्र जाप करते करते ही विकार जा रहे हैं, सारे अपने आप ही जाते जा रहे हैं, गुरुजी सारे अपने आप ही बैलेंस कराते जा रहे हैं। तो वो जब देख लेना गुरु महाराज जी ने, अब इसका सब्र मैंने परख लिया। इस चीज़ के लिए भी मेरे माइंड में रहता था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं कहा आ ही जाएगा जब गुरु महाराज जी ने बोला कहीं से तो आएगा। अच्छा, बीच में मेरी शिवानी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनका खुद का स्वरूप वो एक दिन लेकर आए थे, मैंने ये वीडियो शेयर करा था, बट वो उनका है, मेरे को उससे पता नहीं ऐसा अटैचमेंट मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं बनाना कि मैं दे ना पाऊँ उन्हें वापस, वो मना तो नहीं करेंगी, बट वो उनका है, मुझे देना है, वो साथ साथ लेके घूमती हैं जहाँ लेके जाती हैं। तो मैंने अमृत वेला में गुरुजी ने रखवाया हुआ, आज हो गए 20-25 दिन। तो मेरे को, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके ना इस स्वरूप से अटैचमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज फिर मैं दे नहीं पाऊँगी इसे। मुझे मेरे घर में गुरुजी के जितने स्वरूप है ना, बहुत उससे लगाव है। मैं तो मतलब कोई मांग ले, मुझे ऐसा लगता है मुझे जिगर में से टुकड़ा काट के देना पड़ेगा ऐसे। तो फिर मैंने लगाव नहीं रखा उस स्वरूप से। हाँ, बैठती हूँ, चूमती हूँ उन्हें, बट फिर मैंने कहा ये देना है, ये जिसका है उसके पास जाएगा। अब ये स्वरूप तो उनके पास जाना था, अब आया है स्वरूप, ये किसी बहुत ज़रूरतमंद के लिए आए हैं, और मैं अपने पास रोकूंगी नहीं, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना रखूँगी। मेरे लिए आया है गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट और गले का, बाकी मैं बांटूँगी सारा, क्योंकि वो किसी ना किसी नीडी के लिए आया हुआ है, वो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी कि हमसे सेवा ले लेते हैं, और ये मेरा सब्र पर रख के उसके बाद इन्होंने स्वयं ही सही वक्त पे मेरे पास ये चीज़ें भेज दी। तो बहुत बहुत शुक्राने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे पास भेजने के लिए, और शब्दों का चयन खुद करवाने के लिए, मेरे हृदय में मालिकाना हक लेने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा यही बोलती थी मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, उसके बाद इसकी परख बहुत होती है, परीक्षा बहुत होती है, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, इतने पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, ये माया बनाते हैं, माया जाल खुद ही हटाते हैं, फिर उससे बाहर निकालते हैं, फिर सब्र में डालते हैं। सब्र की क्लासेस पूरी होती है, सहनशीलता की क्लासेस पूरी होती है। आपके अंदर के छोटे से छोटे विकार को भी ये पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही फिर अपनी लीला स्टार्ट करते हैं। हाथ आपका पकड़े रखते हैं, कभी छोड़ते हैं नहीं। और जिनके डायरेक्ट कनेक्शन बन जाते हैं उन्हें फिर ना तो इंस्टा पे कुछ ढूंढने की ज़रूरत है, ना उन्हें एफबी पे ढूंढने की ज़रूरत है, ना उन्हें यूट्यूब पे ढूंढने की ज़रूरत है। सारी लीलाएं उनके आसपास ही खुद ही, उन्हें कहीं ध्यान में, कहीं आसपास लिखा हुआ, कहीं टीवी में, कहीं ऑटो पे। अब मैं आज ये लेने जा रही थी ना, मैं घर से बाहर निकालते नहीं, मुझे गुरु महाराज जी बड़ा ऐसे रखा हुआ जैसे एक ना बड़ी प्रीशियस चीज़ होगी, और उसे इतना सेफ्टी में रखना है ना, इतना सेफ्टी में रखना है कि इसके ऊपर आंच भी ना आ जाए, भाव भी ना लग जाए। वो कहते हैं ना तत्ती वाओ ना देखन दई, ये गुरुजी का गुरबाणी भी है। तो देखने वो तुम्हारे को किसी तरीके से भी आंच नहीं आने देगा, भाप नहीं लगने देगा किसी ज्वलनशील चीज़ का। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ये हमेशा होता है, बट मैंने कभी शेयर नहीं करा। अब आज मैं निकली तो घर से निकलते ही पहले तितलियाँ घूमनी शुरू हो जाएंगी चारों तरफ, पीली, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, तितलियाँ। जहाँ तक मैं जाऊँगी वहाँ तक तितलियाँ आऊँगी, मेरे घर तक पहुँचाती हैं मुझे पूरी। गुरुजी ऐसे प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं।
उसके पास गाड़ियों का सफ़ेद गाड़ियाँ, सिर्फ सफ़ेद गाड़ियाँ। पता नहीं क्या हुआ है मेरी लाइफ में, तो पहले तो मल्टी कलर गाड़ियाँ दिख जाती थी, अब तो ऐसी सफ़ेद ही गाड़ियाँ शांति जैसे भर दी गई हो जीवन में। और क्योंकि मैं स्पिरिचुअल के सही रास्ते पे हूँ, तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना 777 और 777, गुरुजी ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे गाड़ी ऐसी निकालेंगे कि 77 तुझे ये क्या यकीन दिला रहे कि यू आर ऑन द राइट पाथ। 7 जब भी हम अपना शेडो वर्क पूरा कर लेते हैं ना, और हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हम सारे विकार छोड़ के सिर्फ आंख बंद करके उनकी आज्ञा को मान रहे होते हैं, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हार्ड सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको दिखाएंगे। वो मेरे को शुरू से ना, जब गुरुजी मेरे जीवन में अपने दर्शन नहीं दिए थे ना, मुझे पता नहीं क्या ये एक आदत डाली थी। मैं कहीं भी निकलती थी ना, नंबर्स प्लेट होते हैं ना कार के पीछे के, मुझे उनको जोड़ के ना, उनका जो एक टोटल आता है ना, वो टोटलिटी मुझे देखने की बड़ी गंदी आदत थी, बड़ी गंदी आदत बन गई थी वो मेरी। मुझे नहीं पता था वो गुरुजी ने ही डाली थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ होना था। एंजल नंबर्स होते हैं जो ऐसे ही दिखते हैं। तो 7 का मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे हमेशा ये बोला, अपनी ऊर्जा उच्च कर, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा से मिलन का नाम 7 होता है, कि आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जाएं ईश्वर से जुड़ रही हैं और आपको जोड़ने की ज़रूरत है या जुड़ चुकी हैं। वो एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज उस टाइम किस तरीके की चल रही है। 7 दिखने का मतलब ये नहीं होता आपकी ऊर्जा जुड़ गई है। कोई अभी जुड़ा ही होता है, कोई अभी जुड़ने को हो रहा होता है, कोई किसी का भी मिड सफ़र चल रहा होता है, वो अपने एनर्जी वाइज सबको देखना पड़ता है। वो 7, फिर 7 मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग, आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। एंड जो भी तुम्हें ये हो रहा है अभी लग रहा है ना, वो एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो पार्ट ऑफ योर दिस जर्नी। तो 7 मीन्स कि यू आर डूइंग राइट एंड यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, ऑन द स्पिरिचुअलिटी, इन द स्पिरिचुअलिटी। और 7 मतलब यू आर अंडर द हाई प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइंस। तो ऐसे मुझे गाड़ियाँ वहाँ तक, जहाँ तक मैं जाती हूँ, ऐसे ही बीच बीच में 7 एक कदम मैं देखती भी नहीं जाती, मेरी नज़र ही वहीं डाल देंगे कि तू विश्वास कर। फिर मुझे ना मैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना मुझे FB खोलने की ज़रूरत है, ना मुझे इंस्टा खोलने की ज़रूरत है, ना मुझे यूट्यूब खोलने की ज़रूरत है। और क्योंकि मुझे बड़ी नेगेटिविटी होती है लोगों से कि मुझे पता है ये चीज़ बड़ी गलत चल रही है, ये जो इस तरीके से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं ना, तेरे लिए अभी सुन, नहीं तो तेरा ये हो जाएगा, तेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरे बेटे का ये हो जाएगा, तेरे पति का नहीं। जो आपकी एनर्जी होगी ना, वो एक मैसेज ही बहुत है, वो आपके दिल पर जाके चोट करेगा। जो आपकी एनर्जीज गुरु महाराज जी से कनेक्ट होती है डायरेक्ट। और डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए मैंने 2 महीने पहले से गुरुजी को बोला था, अरदास करी थी, मुझे नहीं देखना ये सब, बिकॉज मेरे को ना भ्रम में नहीं पड़ना, मुझे भ्रमित नहीं होना। आप डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हो ना, फिर गुरु महाराज जी ने डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर मुझे इतने सारे वीडियोज़ सुनाए थे पुराने अपने, और उसी में फिर मेरा मन बना दिया गुरु महाराज जी ने कि अब मुझे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। आई हैव नो नीड टू वॉच आउट ऑल दीज स्टूपिड नेगेटिव वीडियोस की, उनके कैप्शन पढ़ के या थंबनेल पढ़ के ही दिल के अंदर इतना हलचल मच रहा है कि इंसान जो पॉजिटिव तो हो ही ना पाए। तो वो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी थी, वो उन्होंने पूरी करी है। मेरी बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। सत्संग और भी हुए हैं, बट ये सत्संग अपने आप में बहुत डिवाइन है, इसे मैं इतना ही रखूँगी। और इसके साथ जो गुरु महाराज जी ने सब तक पहुँचा दिया, वो पहुँचा दिया। देखिए, सुगंधी आना अपने आप में ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। बैठे बैठे ध्यान में हवा का झोंका आना, दैट इज़ गुरु महाराज। आपको टेम्परेचर हाई लो होना, दैट इज़ गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। बट वो जो आपसे करवाना चाहेंगे वो आपको करना है। और शिव जिसको प्राप्त हो चुके हैं, माँ सदाशिव, उसका सबसे बड़ा संकेत यही है, बहुत विरलों को प्राप्त होते हैं। सब चीज़ें एक साथ उनके साथ होना, जब वो ध्यान में बैठ जाए। कहीं भी बैठ जाएंगे उनका ध्यान लग जाएगा, चेतना ऊपर चढ़ जाएगी। कहीं भी बैठेंगे वो, उन्हें एक साथ 10-15 गुरु जी के जो सुगंधियाँ, हवा, ठंडी, टेम्परेचर, और कान में कोई कुछ कह के चला गया जैसे गुरुजी होकर गए हों, ये सब एक साथ होता है फिर उसके साथ। ठीक है, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई हैव लॉट्स ऑफ अनुभूतियाज लाइक दिस इन माई दिस लाइफ नाउ एट दिस पॉइंट। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का चरणों का, और इसी प्रकार अपने चरणों में लगाए रखें और सबकी आध्यात्मिक जर्नी जो है कंप्लीट हो। ऑल आर ऑन देयर इंडिविजुअल पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो इस चीज़ को अलाइन कीजिए बस गुरु महाराज जी के साथ। करवाना उन्होंने, देखिए हम लोगों की समर्थता कुछ भी नहीं है, इवन सांस लेने की भी नहीं है। तो हम तो ये कह ही नहीं सकते मैंने किया, ये गुरु महाराज जी की ही कृपा होती है, गुरुओं की ही कृपा बरसती है कि हम कुछ कर पाते हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होगी ना, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, हम जय भी नहीं बोल पाएंगे। जय गुरु जी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इतने बड़े बड़े जो कारनामे हमारी ज़िंदगी में, जो मैं अपनी अनुभूतियों की बात करूँ, एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, तो इनकी कृपा के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने चाहा कि मेरे साथ हो, ये तो हुआ है। अगर मैं उस लायक सॉल्व नहीं होती, मेरा ये चयन ना होता गुरुजी द्वारा, मैं शिष्य बनने लायक नहीं होती, तो मैं जय गुरुजी बोलने लायक भी नहीं थी।
आज भी नहीं हूँ। आज भी इन्हीं की समर्थता है, इन्हीं की पावर है जो ये बस गए अंदर, मालिकाना हक़ ले लिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे घट के वासी, मेरे मालिक, मेरे गुरु साहब हैं, मेरे महासदाशिव है और हमेशा के लिए मेरे हृदय में बस गए हैं। मेरी यात्रा यहाँ पर आने की बहुत सुलभ हो चुकी है। मुझे पता है अंत मेरा बहुत सुखद है। बस गुरु जी की सेवा में रहना है। जो इन्होंने सेवा करवानी है मेरे से करवा लें, और सत्संग अदायगी भी लेके ये हमें ही निहाल करते हैं किसी न किसी वे से। तो जो जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलवेज़। तो हमेशा गुरु महाराज जी के साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार से आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते वसते रहिए। जय गुरु जी। हर हर महादेव।